अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई तहकीक और मैं हूं महमूद मलिक। आज दुनिया की नज़रें मशरिक़ वस्ता पर जमी हुई हैं, जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो दूसरी जानिब जंग, पाबंदियों, आमने हुर्मुज़ और जोहरी प्रोग्राम पर कशीदगी अब भी बरकरार है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक नाम गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है और वो नाम है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में अमन और सफारतकारी के अहम किरदार के तौर पर सामने आ रहा है। 22 मई 2026 को वफाकी वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से अहम मुलाकात की। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इंतहाई हसास मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की कोशिशों से दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात कम हुए हैं और मुआहदे के इब्तदाई नुकात पर पेशरफ्त सामने आई है। इसी दौरान अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बड़ा बयान देते हुए कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान कुछ मुस्बत इशारे मौजूद हैं और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी वक्त का दौरा सफारतकारी को आगे बढ़ाने में मदद देगा। ये बयान इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक इलाकाई मुल्क नहीं बल्कि एक अहम सफारती ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम सूरत हाल अब भी इंतहाई नाजुक है। अमेरिकी वजीर खारजा ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने आमने हुर्मुज़ में टोल टैक्स नाफिज किया तो फिर मुआहदा मुमकिन नहीं रहेगा। उन्होंने वाज़ेह कहा, दुनिया में कोई भी इस किस्म के निज़ाम को कबूल नहीं करेगा। नाज़रीन, आमने हुर्मुज़ सिर्फ एक समंदरी रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की माशी शाहरग है। दुनिया के तेल की बड़ी मिक़दार इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ी तो सिर्फ मशरिक़े वस्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 31 बहरी जहाज आमने हुर्मुज़ से गुजरे। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने ऐलान किया है कि ईरान के मसला अफवाज हर किस्म की सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त मौक़िफ़ किया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, हम ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम हासिल करेंगे और उसे तबाह कर देंगे। ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो मशरिक़ वस्ता में खतरनाक जंग छिड़ सकती है। दूसरी तरफ इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, जब तक ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम खत्म नहीं करता, प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत बंद नहीं करता और अफज़ूदा यूरेनियम खत्म नहीं करता तो जंग खत्म नहीं समझी जाएगी। ये बयान इस बात की अलामत है कि इसराइल अब भी ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। ईरान के अंदर भी सूरत हाल दिलचस्प रुख इख्तियार कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से हिदायत दी गई है कि अफज़ूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। ताहम ईरानी हुकाम ने इन खबरों को प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा, ईरान मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल चाहता है। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और ईरान सबके साथ ताल्लुकात मौजूद हैं। इसीलिए आलमी मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के पुल का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर रही है। इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तानी क़यादत मुसलसल अहम ममालिक के साथ राब्ते में है ताकि खित्ते को किसी बड़े तसादुम से बचाया जा सके। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौक़िफ़ भी है कि वो दुनिया को दिखाए कि वो सिर्फ दिफाई ताकत नहीं बल्कि एक जिम्मेदार सिफारती कुव्वत भी है। इधर कतर और मिस्र भी मुतहर्रिक नजर आए। कतर के वजीर आज़म और मिस्र के वजीर खारजा के दरमियान अहम मुलाकात हुई जिसमें जंग बंदी, मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया गया।
ماہرین کے مطابق اگر امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے تو تیل کی قیمتوں میں استحکام آ سکتا ہے، عالمی معیشت کو ریلیف مل سکتا ہے، جنگ کا خطرہ کم ہو سکتا ہے، مشرق وسطیٰ میں امن کی نئی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو صورتحال انتہائی خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ خاص طور پر آمنہ ہرمز میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ دنیا بھر کے لیے معاشی بحران پیدا کر سکتی ہے۔ اسی لیے دنیا کے بڑے ممالک اس معاہدے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ وقت صرف طاقت دکھانے کا نہیں بلکہ دانشمندانہ فیصلوں کا ہے۔ دنیا پہلے ہی جنگوں، معاشی بحرانوں اور سیاسی کشیدگیوں کا شکار ہے۔ ایسے میں اگر سفارت کاری کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، جنگ صرف تباہی لاتی ہے جبکہ سفارت کاری قوموں کو بچاتی ہے۔ آنے والے چند دن شاید مشرق وسطیٰ کو تبدیل کر دیں اور پاکستان اس تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے دنیا امن کی طرف بڑھے اور انسانیت ایک نئی جنگ سے محفوظ رہے۔ نئی تحقیق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں صرف آفیشیل اسکول آف تھاٹس پر۔